सब ने मिल जुल के 13 पार्टियों ने मिल के ही अपने आप को जो है ना मुतहद कर गया, तो उसको निकाल दिया। जो मुल्क के हक़ में था, जो अवाम के हक़ में था, जो सच पे था, हक़ पे था, उसको तो अंदर डलवा दिया, उसको भी नाअहल करार दे दिया। कसूर उसका सिर्फ ये था कि उसने कौम में जो है ना दोबारा से एक उसने नई लहर पैदा की थी कि उनको उजागर किया था कि भाई देखो आपके मुल्क में क्या हो रहा है। बस बरी हो गया तो उसको गोली मार देंगे, तो ये कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? शफकतुल्लाह जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको पता है मियाँ साहब अभी बरी हो गए, इसके बारे में क्या कहना है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारकां होण मियाँ साहब ते बड़ी अच्छी गल है जी, बरी हो गए ने। मियाँ साहब ऐसी बेगुनाह, मियाँ साहब नूं तो बरी होना चाहिए सी। मियाँ साहब पहला भी बरी सन, एवें इन्हां प्रोपोगंडा बना के इन्हां सारे कीता। मियाँ साहब बहुत अच्छे बंदे ने, मियाँ साहब नूं बरी लाजमी होना चाहिए सी। बड़ी गल है जी, मियाँ साहब बरी हो गए। मियाँ साहब बरी होण रहे दूजिआं नूं इंशाअल्लाह उन्हां नूं सज़ा होवे दी। मियाँ साहब बरी होण दे, मियाँ साहब जिंदाबाद। सर, आपको पता है कि नवाज शरीफ बरी हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस बरी हो गया तो उसको गोली मार दें, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि चोर है, उसने ख़जाना लूटा है। अभी सारी अदालतें मिल चुकी हैं, जज उसके अपने ख़रीदे हुए हैं, फैसला कुछ और सुनाते हैं। ये तो अंधा कानून है, काला कानून बनाया हुआ है। तो बस इसका यही हाल है कि बस ये आएगा, हुकूमत करेगा, फिर मुल्क को लूटेगा, फिर इसके ऊपर केस बनेंगे, फिर ख़त्म होगा, ये निकल जाएगी इसी तरह। ये वाहिद मुल्क है कि भाई इधर कमाने के लिए लोग आते हैं ना, इधर से कमाते हैं, ये लेके जाते हैं बाहर, इलाज बाहर करवाते हैं, अपना फैमिलियाँ बाहर रखी हुई हैं। जिस तरह बिल्डिंग्स है, ये इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सारी बाहर हैं इनकी। मेरा नाम अब्दुल बासित है, और अगर मियाँ साहब आज बरी हो गए हैं, ये पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है। असल मकसद तो ये है कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे मियाँ साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, कोई भी आते हैं अगर, तो हम तो पूरी कौम को जो है मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ की, और ये कहते हैं कि खुदारा मुल्क के लिए कुछ करें। मुल्क आगे बढ़ेगा तो एक कॉमन जो एक ऑर्डिनरी मैन है उसकी लाइफ में बेहतरी तभी आ सकती है जब ये सब मिल बैठेंगे और कौम के मसाइल हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी जाहिद महमूद। सर, आपको पता है कि नवाज शरीफ बरी हो गए, इसके बारे में क्या कहना है? जी माशाल्लाह, ये अदालतों का बहुत अच्छा फैसला है, और एक ऑनेस्ट आदमी को लेके आ रहे हैं, और जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। जो पहले जितने भी आए हैं वो सारे, जिस तरह इमरान खान के दौर के अंदर हमारे साथ हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के साथ, यहाँ पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया और इनके लोगों को गलत एजुकेट किया। तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? सलमान आसिफ। सर, मुझे बताएं कि अभी आपको पता है कि नवाज शरीफ बरी हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का पता है, यहाँ पे चोर रोज़ बरोज़ बरी होते रहते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। सर, आपको पता है नवाज शरीफ बरी हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहें मैम, सब ने मिल जुल के 13 पार्टियों ने मिल के ही अपने आप को जो है ना मुतहद कर गया, तो उसको निकाल दिया। जो मुल्क के हक़ में था, जो अवाम के हक़ में था, जो सच पे था, हक़ पे था, उसको तो अंदर डलवा दिया, उसको भी नाअहल करार दे दिया। कसूर उसका सिर्फ ये था कि उसने कौम में जो है ना दोबारा से एक उसने नई लहर पैदा की थी कि उनको उजागर किया था कि भाई देखो आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपकी स्किल्स कहाँ जा रही हैं, आपके जो वेल एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ हैं वो बाहर क्यों जा रहे हैं, अपने मुल्क में सोर्सेज क्यों नहीं आ रहे। उसने तो इसके लिए लड़ाई लड़ी थी ना, और उसने तो ये बात की थी कि आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, ठीक है, जिसमें आपके मुल्क को फ़ायदा हो, आपके कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो। एक आपको बात ये छोटी सी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस वक्त वो आया था तो कौमी ख़जाना बिल्कुल खाली था। जब वो जा रहा था तो 90% जो है ना वो छोड़ के गया था। नवाज शरीफ नाअहल था, अपने आप को अहल करवा दिया ज़ोर ज़बरदस्ती। इस वक्त तो ये कहाँ का कानून है कि भाई एक बंदे के लिए, वो भी सियासत में, उसके लिए संडे वाले दिन रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, और दूसरे को जो है ना बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ दूसरे मुल्क से जो भगोड़ा है, जो चोर है, जिस पे हो चुका है, कंफर्म्ड हो चुका है कि वो चोर है, मुल्क का पैसा उसने लूटा है, बाहर जागीर बना के अपने फ्लैट्स बना के, तो उसको आज़ाद वो घूम फिर रहा है।